तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। लेकिन देखो इसमें क्या है, अचर पद बीच में दे दिया है, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, x का गुणांक वाला पद, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c। तो हम यही लिखेंगे, चूँकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो वही लिख देंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो अब हम इसको सही कर लेते हैं, है ना, अचार पद को लास्ट में और x के गुणांक वाले पद को बीच में कर देते हैं। तो 6x² - 3 - 7x = क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3। अब अगला हमारा काम क्या है, बीच वाले पद को विभक्त करना। तो मान लेते हैं px = क्या, 6x² - 7x - 3। px के माने, क्योंकि x चर में ये बहुपद है ना, 6x² - 7x - 3। अब क्या करना है, बीच वाले पद को विभक्त करना है। तो पहले और तीसरे यानी कि अचर पद और x² के गुणांक को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 18 18 आ गया, माइनस का 18 आएगा, लेकिन 18 का हम ले लेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 18 3 × 9 3 × 3। तो कितना आ गया, 2 × 3 × 3। अब इसी संख्या से हमको बनाना है बीच वाला पद, मतलब इन संख्याओं को जोड़ने पे बीच वाला पद आए और गुणा करने पे क्या है, 18 माइनस का, क्योंकि 6 × -3 क्या होता है, -18 होता है। तो देखो मेरे पास दो संख्या क्या बन जाएगी इससे, 3 × 9 1, 9 को अगर मैं माइनस में ले लूँ और 2 प्लस में ले लूँ तो -9 और 2 मेरी दो संख्याएँ बन गई है ना। -9 और 2 को मैं जोड़ता हूँ तो माइनस आता है, -9 और 2 को गुणा करता हूँ तो -18 आता है। तो मेरा ये संख्या डन हो गई। तो -9 और प्लस का 2। तो चलो आगे हम लिखते हैं इसको, px को अपने मध्य पद के विभक्त करने के बाद। तो px = क्या हो जाएगा, 6x²। तो px = हो गया 6x² - 9x, है ना, पहला वाला -9 है, दूसरा वाला +2। तो 6x² - 9x + 2x, और अचर पद क्या था, -3, तो -3। तो ये हमारा हो गया px। अब px = अब इन दो, देखो पहले वाले में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, x है दोनों में, x कॉमन ले सकता हूँ, और 3 है दोनों में, तो 3x मैं पूरा से कॉमन ले लूँ। 3x कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 3x कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 2x - 3। 1 मिनट, इसको सही से लिख देते हैं ताकि दिखे। तो 3x बाहर ले लिया और बचा कि इधर 2x - 3, और इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर से 1 बस कॉमन आ सकता है, तो 1 कॉमन ले लिए तो 2x - 3 हो गया। अब दोनों में से 2x - 3 जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उभयनिष्ठ को बाहर ले लिए 2x - 3 को। तो पहले वाले में बचा 3x और दूसरे बचा 1, तो 3x + 1। तो शून्य के लिए क्या होता है, हमको पता है कि शून्य का मान रखने पे px की वैल्यू यानी कि बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। तो शून्य के लिए px = 0 लिखेंगे। तो px = 0 रखने पर 2x - 3 और 3x + 1 ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से पता चल गया कि 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x = 3 और 3x = -1। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा 3/2 3/2, और यहाँ से आ जाएगा x = -1/3। अब इसको कर दो डिब्बे में बंद, क्योंकि हमारा पहला पार्ट का जो है आंसर आ गया, मतलब हमारा शून्यक जो आ गया। शून्यक निकालना था पहले पार्ट पे, और दूसरे पे क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो अगले पार्ट पे चलते हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच। तो हेडिंग डालते हैं, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जाँच। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है, कोई इसमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बेसिक इसी से स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप लोग तो पक्के से आराम से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एग्ज़ाम में तो शून्यक निकालने के लिए आता है, वैसे अगर 3 नंबर में देना होगा तो फिर सत्यता की जांच करने को भी दे देगा, लेकिन पूरा करके जाएं ज़्यादा बेटर है। चलो, तो पहला चीज़ हम क्या देखते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग करते हैं, दोनों शून्यकों को जोड़ लेते हैं। दोनों शून्यक मेरे पास क्या क्या है, पहला शून्यक है मेरे पास 3/2 और दूसरा है -1/3। अच्छा, 3/2 प्लस -1/3, तो ये भिन्नों का योग है। भिन्नों का योग करना मेरे ख्याल से आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में बना के भिन्नों को कैसे योग करते हैं ये भी डाल दूँगा, सीख जाओगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3/2, अब मैं क्या करूँगा, 3 और 2 का ले लूँगा एलसीएम। रफ मरफ के मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ और शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या करेंगे हम, नीचे वाले टर्म का लेते हैं एलसीएम, तो 2 और 3 लिख दो और इसका लो एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से काटो इसको, सबसे छोटी संख्या क्या 2 है, 2 1 कम 2, 3 जाएगा नहीं तो 3 को सेम उतार ले, फिर 3 से काटो, 3 1 कम 3, तो 2 × 3 ये इसका एलसीएम हो गया, कितना हो गया 6, नीचे आ गया 6।
अब देखो ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो जो भी एलसीएम आएगा उसको हर से भाग देके अंश में गुणा कर देंगे। तो देखो 2 3 6 तो 3 गुणे 3 कर दिए और -1 गुणे 2 कर दिए, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। यानी कि 9 - 2 बटे 6 आ गया। कितना आ गया? 7 बटे 6 आ गया मेरा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा 7 बटे 6। भिन्नों का ऐड करना अगर नहीं बनता होगा तो कोई बात नहीं है, अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगा, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। शून्यकों का क्या है? 7 बटे 6। अब यहाँ से मेरे को अब क्या करना है? -x का गुणांक बटे x का स्क्वायर का गुणांक मेरे को पता करना है। तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। ये बराबर हो जाएगा, आ जाओ देखते हैं x का गुणांक क्या था हमारा। तो x का गुणांक अगर मैं देखूँ नीचे वाले टर्म में, यहाँ वाले देखता हूँ px वाले में, तो यहाँ x का गुणांक है -7 और x स्क्वायर का गुणांक है 6, है ना। आ जाओ तो लिख देते हैं -7 बटे 6 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो गया? 7 बटे 6 हो गया। अच्छा दोनों ही वैल्यू मेरी बराबर आ गई क्या, है ना? 7 बटे 6। अच्छा पहले वाले को मैंने समीकरण नंबर 1 दिया था, इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 में देखो, जब दाहिना पक्ष बराबर तो बाइना पक्ष बराबर हो जाएगा। कोई भी जो दो चीज़ें अगर किसी एक चीज़ के बराबर होती हैं, मतलब वो तीनों चीज़ें आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से मेरे पास क्या आ गया? शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और यही संबंध था। और देखो संबंध की सत्यता बिल्कुल सिद्ध हो रही है, सत्यता की जाँच हो रही है। तो -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर आ गया 7 बटे 6। तो बिल्कुल हमारा संबंध जो था वो सत्य है और सत्यता की जांच यहाँ हो गई। अब हमको अगला चेक क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब यहाँ पे भी भिन्नों का गुणा करना है, ये भी मैं शॉर्ट वीडियो में अलग से डाल दूँगा। बल्कि भिन्नों का गुणा तो बहुत ईजी है, आप सबसे बनता ही होगा। बस क्या करना है? दोनों ही भिन्न को ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करना होता है। तो 3 बटे 2 -1 बटे 3 है, ऊपर का गुणा ऊपर, यानी अंश का अंश पे, हर का हर में। तो 3 शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अंश और हर नहीं समझ में आता तो ये ध्यान रखो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो -3 आ गया और 2 3 6 आ गया। अब देखो ये दोनों आपस में कट भी जाएंगे, 3 कम 3 3 दूना 6, तो हो गया -1 बटे 2। आगे लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया -1 बटे 2। अब हमको क्या निकालना है? तो अब हमको निकालना है अचर पद। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक निकालते हैं। अब अचर पद चलो देख लेते हैं पीछे क्या था, -3 था शायद, एक बार देख लेते हैं फिर से। अचर पद -3 और x स्क्वायर का गुणांक 6, -3 और 6 है ना, -3 6। तो आ जाओ लिख देते हैं, ये बराबर क्या हो गया? -3 बटे 6, फिर 3 से कट जाएगा, -3 बटे 6 और 3 दूना 6 होता है, 3 कम 3 3 6, -1 बटे 2 आ गया। तो देखो ये भी बराबर हो गए दोनों। तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक मैं लिख सकता हूँ क्या? -1 बटे 2, और इसको दे देगा समीकरण नंबर 4। अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 बटे 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो दोनों ही समीकरणों में दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से मैं लिख सकता हूँ शून्यकों का गुणनफल बराबर, समीकरण 3 और 4 से शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा अगर वीडियो पसंद में आती है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? कितनी वैल्यू आई है तो वो लिख देते हैं -1 बटे 2 और इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं।